अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर कोई एक बात करता है तो दूसरा जो है वो कोई दूसरी बात करता नज़र आता है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर भी कुछ कन्फ्यूजन रखी गई है। और अब ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की बहनें, उनके कारकुनान, उनका सोशल मीडिया, उनके साबिक और मौजूदा वज़राए आला, हर कोई इस कन्फ्यूजन में जो है वो पूरा एक पार्ट अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो आई है। वैसे तो ये रिपोर्ट बड़ी हौसला अफ़ज़ा है और इसमें बड़ी अच्छी खबरें नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खबरें सब सुनना तो चाहते हैं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं अलीमा खान साहिबा के मुँह से, वो सुनना चाहते हैं इमरान खान साहब के मुँह से, वो सुनना चाहते हैं इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनके मुँह से। प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छी खबरें आ तो रही हैं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं हुकूमती ज़राए से या फिर हुकूमत के मुकर्रर करदा डॉक्टर्स के रिपोर्ट के अंदर से, और या फिर ये खबरें आ रही हैं मीडिया के सहाफ़ियों के तवस्सुत से। और इन तमाम ज़राओं को जो है वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते इमरान खान साहब के कारकुन भी, उनकी बहनें भी और उनके पीटीआई के कुछ लीडर्स भी। लेकिन ज़्यादातर लीडर्स ऐसे लगता है कि वो इस बात के ऊपर सेटिस्फाई हैं कि ये क्या हो रहा है। तमाम चीज़ें भी आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्लियरली जी, क्लियरली हमें दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके साथ उनका सोशल मीडिया है और शायद पार्टी के चंद एक लोग भी हों, तो वो हमें एक तरफ एक मौक़िफ़ पे नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहे हैं कुछ हुकूमती लोग, कुछ साथ में पीटीआई के लोग और कुछ जो है नादीदा क़ुव्वतें। तो ये दो जो क्लियर कट हमें मौक़िफ़ नज़र आ रहे हैं, उसको अगर मैं समराइज़ कर दूँ, तो वो इस तरह से है कि इमरान खान साहब की बहनें, सोशल मीडिया वर्कर्स, इमरान खान साहब के ऑन ग्राउंड वर्कर्स और पीटीआई के चंद एक रहनुमा, वो इस बात के ऊपर क्लियर हैं कि इमरान खान साहब की बहनें, उनके नामज़द करदा डॉक्टर्स, इनके तवस्सुत से जब तक कि कोई चीज़ बाहर नहीं आती उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो इमरान खान साहब की फैमिली को ऑन बोर्ड लेकर किया जाए और उनके जो पर्सनल नॉलेज हैं उनमें से भी किसी को टीम में शामिल होना चाहिए। तो ये एक क्लियर मौक़िफ़ है जो हमें एक तरफ का नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमें वो लोग नज़र आ रहे हैं जो ये समझते हैं कि कुछ बात हुकूमत की माननी पड़ेगी, कुछ अपनी सुनानी पड़ेगी और वो ये समझते हैं कि धरनों से, एहतजाजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिहाज़ा वो ये समझते हैं कि कुछ लो और दो करके कोई मामले को सेटल कर लिया जाए और वो किसी हद तक हुकूमत की बातों के ऊपर ट्रस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनमें अब आप समझ लीजिए कि कौन-कौन है, वो मैं आपको तफ़सील बता देती हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक अब एक क्लियर डिवीज़न हमें नज़र आ रही है पार्टी में और इमरान खान साहब की फैमिली में। और अब इस को मज़ीद शायद आप अपनी आँखों से होता हुआ देख भी लें जब अलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और आज के रोज़ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्के है। अब आ जाते हैं कि ये सारी जो मैंने आपके सामने एक थ्योरी रखी है उसकी पीछे वजह क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। कहानी ये है कि जी इमरान खान साहब का एक मेडिकल चेकअप होता है। उस मेडिकल चेकअप की एक रिपोर्ट आती है जो कि पहले कुछ सहाफ़ियों के थ्रू आती है और उसके बाद जो है वो ऑफ़िशियली सुबह के वक़्त जारी भी कर दी जाती है और उसको जो है वो आके आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी ऑन करते हैं और उसके बाद कुछ मज़ीद उसमें से मिस्ट्रीज़ निकलती हैं। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि इमरान खान साहब की जो आँख की कंडीशन है वो बहुत मौजज़ाती तौर पर बेहतर हो गई है। अचानक ही से उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है कि डॉक्टर ख़ुद हैरान हैं। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि पहले उन्हें वॉल क्लॉक जो था सामने जो लगा हुआ था दीवार के ऊपर वो दिखाई नहीं देता था, अब उसकी सुइयाँ तक नज़र आ रही हैं, यानी इतनी इम्प्रूवमेंट उनको फ़ील हो रही है। जबकि ये वही इमरान खान साहब हैं जो ठीक 2 दिन पहले अपने बच्चों को ये बता रहे थे कि मेरी आँख ख़राब हो गई है, लेकिन अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। लेकिन 2 दिन के बाद वो डॉक्टर्स को ये बता रहे थे कि जनाब वो जो वॉल क्लॉक मुझे पहले दिखाई नहीं देता था, अब उसकी सुइयाँ तक मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि उनमें ये इम्प्रूवमेंट आई है, उस ऑफ़िशियल रिपोर्ट में
2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं जो हमें अदरवाइज़ कभी किसी मेडिकल रिपोर्ट में नज़र नहीं आती। वो कौन-सी हैं? वो ये है कि जनाब ये भी इंकशाफ़ होता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की बहनों को नहीं जाके बताई जा रही, अलीमा खान साहिबा को, बुशरा बीबी साहिबा को, उनकी फैमिली के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में से किसी को नहीं दिखाई और बताई जा रही। बल्कि डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये हम इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर्स को जो है जाके दिखाएँ और बताएँ या उन्हें उसके ऊपर ब्रीफ करें। तो होता क्या है जी, कि वो रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, इन दोनों को स्पेशली इनवाइट किया जाता है पिम्स हॉस्पिटल। ये दोनों रात को पहुंचते हैं पिम्स हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे डॉक्टर्स इनको जो है वो ब्रीफिंग देते हैं और उनके साथ पूरी रिपोर्ट जो है वो शेयर करते हैं। उसी दौरान वो इमरान खान साहब के जो मुआलिजीन हैं, उनको भी फ़ोन कॉल पे ले लेते हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ को और उनके साथ एक और डॉक्टर खुर्रम साहब हैं जिनको डॉक्टर आसिम ने आगे से रिक्वेस्ट किया कि आप भी आ जाएं। तो उन 2 डॉक्टर्स को भी वो ऑन कॉल ले लेते हैं और उन्हें भी बताते हैं कि जी हमने ये ट्रीटमेंट किया, ये उसके साथ हुआ और ये हमारी फाइंडिंग्स हैं और ये इमरान खान साहब की कंडीशन है और ये अब चीज़ें जो है वो बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ चली गई हैं। यानी आप सारे जहान को उसके बारे में बता रहे हैं एक पेशेंट की रिपोर्ट से मुतालिक, अगर नहीं बता रहे तो उनकी इमीडिएट फैमिली को नहीं बता रहे। अब इस बात की इतनी बड़ी मतलब है कि ये हैरानकुन बात है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यानी खुदा न खास्ता ये ऐसी बात है कि अगर मुझे कुछ होता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मेरे हस्बैंड को नहीं बताया जाएगा, मेरे बहन भाइयों या मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया जाएगा और मेरे ऑफिस के किसी बंदे को बुला के बताया जाए कि जी समीना पाशा की ये रिपोर्ट आई है और ये आप ले लें। आपका ज़हन इस बात को मानता है? मुझे तो ये बात बड़ी अनयूजुअल लगती है। दूसरी बात कि जो इसमें लिखा गया है रिपोर्ट के अंदर उसमें आप मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कभी मेडिकल रिपोर्ट में भी ये हुआ है कि आप ये नाम लिखें कि जी हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को जो है वो बुलाया और बताया? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है। तीसरी जो इसमें बात है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है कि जनाब अभी तक ये ट्रीटमेंट हुआ है और फर्दर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा एज पर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर की क्या बात है? मतलब कभी किसी डॉक्टर ने ये लिखा है कि जब हमें ऑर्डर दिया जाएगा तो हम किसी मरीज को ट्रीट करेंगे? डॉक्टर्स यूजुअली ये बताते हैं कि जी इस मरीज को ये हम दे चुके हैं और आगे हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि जी ये, जैसे आप कभी डॉक्टर्स के पास जाएं वो सजेशन देते हैं कि जनाब ये आपकी जो है आगे ट्रीटमेंट हो सकता है, ये फलां फलां टेस्ट कर लें। वो ये तो नहीं कहते कि भाई अगर हमें कोई ऑर्डर मिलेगा तो हम आगे आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। तो ये भी बात बड़ी अनयूजुअल थी इस रिपोर्ट में। इन तमाम तर अनयूजुअल बातों के बावजूद भी मैं बिलीव करना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट ठीक हो और इमरान खान साहब की नज़र में बेहतरी आ चुकी हो। और मेरा ईमान है कि इमरान खान साहब के पीछे जितनी दुआएं हैं तो अल्लाह ताला यकीनी तौर पर कोई मुआवजा इंशाल्लाह करेगा और अगर वाकई उनकी आईसाइट जो है इतनी ख़राब हुई है तो मुमकिन है कि उसमें अल्लाह ताला मौज़ाती तौर पर बेहतरी भी ले आए। तो मेरी ये दुआ भी है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसा होगा और मैं ये चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही हो। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इस रिपोर्ट से मुतालिक जो है ऑथेंटिसिटी उस वक्त तक क्वेश्चन मार्क रहेगी जब तक कि मेरा ख्याल है ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरा मतलब है कि इसमें जितने भी इस वक्त लोग कंसर्न हैं इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, हर कोई ये चाहेगा कि उनकी आँख ठीक हो, बेहतर हो। लेकिन वो ये चाहेंगे कि वो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो इसकी कन्फर्मेशन है, वो खुद इमरान खान साहब के मुंह से सुन लें, उनके फैमिली के मुंह से सुन लें या किसी ऐसे शख्स से मुंह से सुन लें जो डायरेक्टली इमरान खान साहब से मिल के आया है और उनका ट्रस्ट वर्दी बंदा है। अब उसके लिए बड़ा आसान हल था, भाई रिपोर्ट अच्छी आ गई थी तो आप उनकी बहन को बुलाते, उनको बताते या आप उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको साथ ले जाएं और उनकी मुलाकात करा दें। चलें अभी भी आपने बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली है। अब मंगल का रोज़ शुरू हो चुका है, मंगल के रोज़ फैमिली से वैसी मुलाकात होती है, कोई ठीक है कैदी या बीमार है इस बात से कत्ता ताल्लुक। वैसे ही जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल का जो रोज़ है वो आपने कैदी से मिलने जाना है, तो आप उनकी बहनें आएंगी, आप उनसे मिलवा दें। अब तो आप कह रहे हैं ना कि वो ठीक हो गए, तो ये तो अच्छा है। इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब बताएंगे कि मुझे घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब की बहनें खुश होकर बाहर आएंगी और आपको भी दुआएं देंगी कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट करवाया है, तो आप उन्हें मिला दें। लेकिन ये शायद अभी भी नहीं उन्हें मिलवाएंगे।
दूसरी बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि फिर पीटीआई का इसके ऊपर क्या, ये तो हो गया हुकूमती साइड का नैरेटिव जो कि हमें नज़र आ रहा है। अब दूसरी साइड के नैरेटिव की बात करते हैं। भई अगर बैरिस्टर गौहर साहब को या राजा नासिर अब्बास साहब को ये ऑफ़र आई, इनवाइट किया गया कि आप आके जो है वो ब्रीफिंग लें, तो उन्होंने इस बात को हाइड क्यों किया? वो कल भी इस पे आके बता सकते थे, सारी कौम मुस्तरिब थी, इतनी अच्छी खबर थी उनके पास, तो वो बता देते आके कि जनाब हम तो मिल के आए हैं, डॉक्टर्स ने जिन्होंने चेक किया, वो तो बड़ी अच्छी बात बता रही है, चुप करके बैठे रहे जब तक कि रिपोर्ट सामने नहीं आ गई और उसमें उनका ज़िक्र नहीं आ गया। दूसरा सवाल कि ये लोग तो कह रहे थे कि हमें अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में बंद किया हुआ है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो किस वक़्त ये ताले खुले और किस वक़्त आप चले गए? इस बारे में भी आपने लोगों को महरूम रखा बताने से। हम तो इसी परेशानी फ़िक्र में मुब्तला थे कि जी हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अंदर बेचारे कैद हैं। हमें क्या पता कि वो तो हुकूमती इन्विटेशन के ऊपर पिम्स अस्पताल भी जा रहे हैं और वहाँ जाके ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं। फिर तीसरी बात ये है कि जो इनकी एक अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये बातें डिस्कस हुई हैं कि जनाब इमरान खान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब बाकी पार्लियामेंटेरियंस को मुबैना तौर पर ये बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की 90% जो है वो विजन सही हो गई है। तो इसके ऊपर फिर सवाल है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो पहले भी ये कहा था, आपको याद होगा 8 फरवरी के एहतजाज से पहले जब शुरू में ये बात असदुल्ला खान साहब की ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद खुली, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि जी 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। ये अलग बात है कि सलमान सफदर साहब जब गए तो पता चला कि बात तो बड़ी बिगड़ी पड़ी है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब को तो उस वक़्त भी बकौल सुहेल आफरीदी साहब गलत रिपोर्ट किया गया था, गलत रिपोर्टें दिखाई गई थी, गलत तौर पे ब्रीफिंग मिली थी। तो अब कैसे इस बात का यकीन कर लिया जाए कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अब जो सोर्सेज़ ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की 90% ठीक हो गई विज़न, उसको तस्लीम कर लिया जाए। तो ये अपने आप में एक सवाल है। फिर ये अगर आप इस पे मुतमईन हो गए हैं तो फिर साथ में कह रहे हैं कि नहीं हम धरने भी जारी रखेंगे और हमारा मुतालबा भी यही है कि इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कारकुनों के प्रेशर की वजह से और फैमिली के प्रेशर की वजह से ये लोग समझते हैं कि हमें धरना कंटिन्यू करना चाहिए। और मुमकिन है कि ये खुद भी ये समझते हों, लेकिन फिर अगर आप ये समझते हैं तो फिर आप अपने मौक़िफ़ को वीक क्यों कर रहे हैं ये कह के कि हुकूमत तो बिल्कुल ठीक ट्रीट कर रही है और हमें उनकी बात पे एतबार भी है। तो ये 2 बातें जो हैं एक साथ कैसे चल सकती हैं? अगर आप ये समझते हैं कि उनकी बेहतरी आ रही है और हुकूमत ठीक सहूलियात दे रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर आपका तो मुतालबा नहीं बनता, आपका एहतजाज भी नहीं बनता, फिर आप एहतजाज ख़त्म करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आप सैटिस्फाइड नहीं हैं हुकूमती इक़दामात से, तो फिर आप ये कहें कि जी ठीक है, हम अपना धरना जारी रखेंगे। तो अब इसमें फिर इनकी जो पार्टी पॉलिसी है वो आपको कन्फ्यूजन दिखाई देती है। सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे थे कि जनाब हमें पता चला है कि ये बेहतरी आई है और उसमें जो एक हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी, वो हमारे ही सजेस्टेड डॉक्टर हैं। अब अगर वो नदीम कुरैशी साहब आपके सजेस्टेड सजेस्टेड डॉक्टर थे, तो फिर अलीमा खान साहिबा ने तो उनका ज़िक्र नहीं किया अपने ट्वीट में। वो तो कह रही थी कि हम कह रहे थे कि डॉक्टर उज़मा जाएँ या डॉक्टर नौशेरवान जाएँ फैमिली की तरफ से, या डॉक्टर आसिम यूसुफ़ की वो बात कर रहे हैं। तो अब इसमें फिर जो है वो 2 मुख्तलिफ़ बातें आ जाती हैं। तो अब क्लियरली मुझे तो ये लगता है कि जो रिपोर्ट आई है उस पे पार्टी के कुछ बड़ों को ज़रूर ऑन बोर्ड ले लिया गया है, लेकिन उसमें उनकी जो फैमिली है वो सैटिस्फाइड नहीं है क्लियरली, और इसी वजह से उनके वर्कर्स भी जो हैं वो सैटिस्फाइड नहीं हैं। आज इस बात पे बहुत बहस हो रही थी कि जी ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये वो तो भाई ऑफिशियली तो फॉर्म 47 भी जारी हुआ था, फिर वो भी मान लेते हैं कि भाई ठीक है, वो भी ठीक ही जारी हुआ होगा और फिर नून लीग वाकई इलेक्शन जीती होगी, तो वो तो आप सब नहीं मानते। तो फिर ऑफिशियल रिपोर्ट जो सरकारी डॉक्टर्स ने जाके चेकअप किया बगैर इमरान खान साहब के किसी फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में, तो क्यों कर उसको जो है एक्सेप्ट किया जाए, जबकि उससे पहले हम एक नेग्लिजेंस की रिपोर्ट भी देख चुके हैं। वरना तो एक्सेप्ट कर लिया जाता शायद, लेकिन जब हम पीछे ये देख चुके हैं कि सलमान सफदर साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब 2-3 महीने से कहते जा रहे थे और नहीं उनको ट्रीटमेंट दिया गया, ये तो अब ऑफिशियली उस पे अदालत के अंदर मौजूद है ना डॉक्यूमेंट। तो फिर अब आगे हुकूमत के किसी इक़दामात के ऊपर जो है वो कैसे इमरान खान साहब की कन्फर्मेशन के बगैर एतमाद किया जाए, ये सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ेशन है और कन्फ्यूजन है, जिसको अगर ख़त्म करना चाहे हुकूमत तो सिर्फ 1 मिनट की बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप डॉक्टर आसिम यूसुफ़ को जाने दें। अच्छा, डॉक्टर आसिम यूसुफ़ साहब ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि उनका नाम चूँकि रिपोर्ट में आया हुआ था कि जी उन्हें भी ब्रीफ़ किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे ये ब्रीफ़ किया गया है।
ये बताया गया है। लेकिन साथ में वो जो एडिशनल बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कर रहे हैं कि ना तो मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ और ना मैं तरदीद कर सकता हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही है इमरान खान साहब की कंडीशन, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि जब ये सारा ट्रीटमेंट हुआ उस वक्त ना मैं सामने मौजूद था ना मुझे पता है कि उधर क्या हुआ। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ कि इन्होंने मुझे ये बताया। ऐसा वाकई है या नहीं है उसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में मैं नहीं हूं। ये डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कह के डिस्क्लेमर दे दिया है। डिस्क्लेमर ही हुआ ना कि भाई मैं कैसे तस्दीक या तरदीद कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे फोन पे उन्होंने बताया जरूर है, ये बात है। अब उसको भी बाज लोग अपने नैरेटिव के लिए बता रहे हैं कि जी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी तस्दीक कर दी, तस्दीक कर दी। भाई किस चीज़ की तस्दीक कर दी? क्या उन्होंने ये तस्दीक की है कि जी ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और इमरान खान साहब की बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है? वो तो कह रहे हैं मैं सिर्फ इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि मुझे बताया गया है। ये तस्दीक की है उन्होंने, ये नहीं तस्दीक की कि रिपोर्ट में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। ये तमाम चीज़ें। बहरहाल अब कहानी ये है कि मुझे तो अब क्लियरली लग रहा है कि फैमिली जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव लिए हुए नज़र आ रही है, और जो पार्टी के बड़े हैं वो शायद कुछ डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो 3 दिन तो बिल्कुल चुप का रोज़ा रख के बैठे हुए थे। आज उन्होंने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी हम धरना भी ख़त्म नहीं करेंगे, कारकुनों को मायूस भी नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एतमाद भी नहीं है जब तक कि फैमिली की मुलाकात ना हो जाए। तो ये सारी बातें वो आज कहते हुए नज़र आए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी धरने हैं ये कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है, जब हम ऑफिशियल कॉल देंगे तो इतने लोग निकलेंगे कि आपसे संभाले नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगेन अभी आपने क्या करना है उसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी उनके पास भी नहीं थी। हैरत अंगेज तौर पर एक किरदार अचानक से नमूदार होता है जो कि पिछले कुछ अरसे से गायब था, और फिर वही हर जगह आपको छाया हुआ नजर आता है। धरने में हर वक्त वो बैठा हुआ है, खाने वो प्रोवाइड कर रहा है, मीडिया के ऊपर उसके इंटरव्यूज चलना शुरू हो जाते हैं, और सुहेल आफरीदी उनके बगल में बैठे हुए हैं, और सुहेल आफरीदी साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो एक डोमिनेंस है वो बिल्कुल नीचे है, जबकि वो सीएम हैं, और वो साहब जो हैं वो अचानक से आपको बहुत डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो साहब और कोई नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब है। अब अली अमीन गंडापुर साहब आके बैठे, लोगों ने कहा चलो भाई सब सारे परेशान हैं, वो भी आके बैठ गए परेशानी में। उसके बाद वो जनाब आके अब जो जो बातें करना शुरू हो गए वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में कहा कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई में जो सबसे ज़्यादा किसी ने अहम किरदार अदा किया तो वो तो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कोशिश करते रहे हैं। हम में से भी किसी ने इतनी कोशिश नहीं की जितनी मोहसिन नकवी ने कोशिश की है। अब मोहसिन नकवी साहब का जो, इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त एक बहुत अहम किरदार है इस मौजूदा रजीम में। बिल्कुल इसको कहते हैं ना सेंट्रल किरदार है उनका। लेकिन दूसरी तरफ वो कितने इमरान खान साहब या पीटीआई से लॉयल हैं, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वो शख्सियत हैं कि जो निगरान वजीर आला पंजाब रहे, और फिर उस दौरान जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, 25 में हुआ, उनके साथ जो पूरा इलेक्शन चोरी हुआ, उनको पूरी की पूरी कैंपेन नहीं करने दी गई, उनके वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर वो वजीर दाखिला बनते हैं, फिर 26 नवंबर आता है, उससे पहले अक्टूबर आता है, 26 नवंबर पे लाशें गिरती हैं कारकुनों की, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात के ऊपर तो यकीन करने के लिए तैयार हूँ कि जो भी इनके दरमियान व्हीलिंग डीलिंग चल रही थी, जब नवंबर के महीने में भी या उससे पहले भी कभी भी जब भी चली है, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा कि उन मीटिंग्स में कहीं मोहसिन नकवी ना होते हों, सर्टनली वो होते होंगे, लेकिन वो किस साइड पे होते होंगे मेरे लिए ये ज़रा मानना मुश्किल है कि वो बहुत कोई पीटीआई की फेवर में बात कर रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हों, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो पीटीआई की फेवर में सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो, ये ज़रा मेरे लिए मानना खासा मुश्किल काम है। दूसरा, वो कहते हैं कि जी ये तो फील्ड मार्शल साहब के सामने भी इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर देते थे, हालांकि उनके सामने तो कोई बात नहीं करता। अब मेरे लिए ये स्टेटमेंट भी बड़ा जो है वो कंट्रोवर्शियल है अली अमीन गंडापुर साहब का, बिकॉल अली अमीन गंडापुर साहब यानी वो रिहाई की बात फील्ड मार्शल साहब के साथ करते थे। भाई क्यों करते थे? आप तो कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, ना उनका ताल्लुक है इमरान खान साहब की कैद से, ना उनका ताल्लुक है इमरान खान साहब की रिहाई से, बकौल DGISPR साहब, क्योंकि फ़ौज तो सियासत नहीं करती ना, फ़ौज का तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। तो
मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के बाद फील्ड मार्शल से क्यों करते फिर रहे थे? ये बड़ी अजीबो-गरीब बात कर दी वैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने। अच्छा जी, अब इससे आगे जो है ये भी हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की बरकतों की बदौलत शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी धरने में आ जाते हैं। वहाँ पे चारों ना चार उनको सुहेल आफरीदी से भी हाथ मिलाना पड़ता है और सुहेल आफरीदी साहब बड़ी नागवारी के सरात के साथ उनसे हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन जो ही शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वहाँ पे सीट के ऊपर विराजमान होते हैं तो सुहेल आफरीदी साहब फ़ौरन वहाँ से उठ के रवाना हो जाते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा। शायद उसकी वजह ये भी है कि पहले शफ़ी जान साहब जिस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत से मिले और उनके ऊपर एक बहुत गुस्सा किया सोशल मीडिया के लोगों ने, तो इस बात का अंदाज़ा सुहेल आफरीदी को भी था कि शेर अफ़ज़ल मरवत को बिल्कुल कारकुन जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो उनके साथ बैठना या उनके साथ खुशगपियाँ लगाना, बातचीत करना वो फिर उनको भी तनकीद की ज़द में ले आता। तो उन्होंने वहाँ से निकल जाना बेहतर समझा। और दूसरी तरफ ये कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वहाँ पे करने क्या आए थे? वो फिर आके वही बोंगी बातें मार रहे थे जो इधर-उधर और अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो हैं वो दोनों कैरेक्टर्स हमें फिर से अटैक करते नज़र आए। अली अमीन गंडापुर साहब भी एक इंटरव्यू में ये बात करते नज़र आए कि जनाब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत कान भरती थी मेरे खिलाफ जाकर। उनके अल्फाज ये थे कि मेरी मंजी बड़ी ठोकती थी आके। तो वो मसला सिर्फ जो इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टी में बहुत से लोगों को अलीमा खान साहिबा से ठीक ठाक मसला है और अब पहले वो ढके छुपे पार्टी मीटिंग्स के अंदर इस बात का इजहार करते थे, अब वो कैमरों के ऊपर आके भी उसका इजहार कर देते हैं, चाहे उसमें मिशाल यूसुफजई साहिबा हों, उसमें शेर अफ़ज़ल मरवत हों, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हों, उसमें कमल शोज़ब साहिबा की भी हम सुन चुके हैं एक ऑडियो लीक, उसमें और कई नाम आते रहते हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन अलीमा खान साहिबा के ऊपर तनकीद करके उनको जो है बहुत सारी बातों का ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जी उनकी वजह से बहुत से मसले हल नहीं हो पाते जो कि अदरवाइज़ हल हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पहले जब बुशरा बीबी साहिबा कैद नहीं हुई थी तो उस वक़्त सारी बातों का जो तोपों का रुख होता था, हर बात की जो ज़िम्मेदारी थी वो उन पे डाल दी जाती थी कि ये जी बीबी नहीं किसी तरफ बात लगने देती। हर मसले का मसला जो है वो बीबी की वजह से है। आपको याद होगा 26 नवंबर के धरने का भी सारा बर्डन बीबी पे डाला जा रहा था कि जी अली अमीन तो संगजानी में रुकने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन बीबी नहीं मानी थी और फिर आगे बढ़े और बढ़ने के बाद फिर जो भी डी चौक के ऊपर वाक़यात हुए। इसी तरह से और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो मलबा हमेशा बीबी पे डाला जाता था। अच्छा अब बीबी जो है वो बेचारी 1 साल से कैद में है। तो उसके बाद अब इन्होंने नया जो पीटीआई की क़यादत ने यानी तोपों का रुख रखा हुआ है वो अलीमा खान साहिबा की तरफ रखा हुआ है। ऐसे कि जैसे अलीमा खान साहिबा जो है वो हर चीज़ के ऊपर हर इशू में जो है वो मसला बना रही हैं और वो शायद जैसे मामलात को हल नहीं होने देना चाहती। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें मैं ये तो नहीं कहती कि अलीमा खान साहिबा जो है वो किसी बात में नहीं मुदाखलत करती होंगी या उनको बिल्कुल पार्टी के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है वो इस बात पे तो नज़र रखती हैं कि पार्टी क्या कर रही है। और मेरी अपनी फीलिंग्स ये हैं कि सर्टेनली अलीमा खान साहिबा भी पार्टी के जो मामलात हैं उनके ऊपर मुतमिन नहीं हैं और जो पार्टी के रिएक्शंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रही। और मुमकिन है कि जो उनकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आए उसमें उस चीज़ का इजहार भी हो क्योंकि 2-3 मरतबा वो ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इजहार कर चुकी हैं। अब पीटीआई की आदत हर बात का जो मामला है उसका बोझ महमूद खान अचकज़ई और अलामा साहब पर डाल देती है और कहती है कि जनाब हमें तो इमरान खान साहब ने पाबंद किया, फैसले तो वो करेंगे, हम तो उनको फॉलो करेंगे। जबकि मैं अगर अपनी आपको समझ के मुताबिक बात करूँ इसके ऊपर, तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने जो हुकूमत से मुज़ाकरात की बात थी, उस पर कहा था कि वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब देखें और उनके फ़ैसले जो हैं, उनके साथ बातचीत वग़ैरह के मामलात जो हैं, वो चीज़ें देखें। इमरान खान साहब ने टोटली बाकी जो पार्टी थी उसको कोई डिसफंक्शनल तो नहीं कर दिया। ना उन्होंने कोई ये कहा है कि जी अब पार्टी में जो कोर कमेटी है वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है या आप लोगों ने कोई फ़ैसले करने ही नहीं है। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा कि उनकी सेहत का मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फ़ैसले या पीटीआई के जो इंटरनल फ़ैसले हैं वो भी सारे जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने करने हैं। तो जो आपकी पार्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तो आप ही ने डिसाइड करनी है। हाँ, जो हुकूमती इत्तेहाद से बातचीत की बात है या उनके साथ मामलात को आगे लेके चलने की बात है, उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने ज़रूर उन पे डाली है कि वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले देखें। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बातचीत की बात होती थी, तो लोग कहते थे, जी पीटीआई के साथ बातचीत
तो इमरान खान साहब कहते थे मैं इनसे क्या बात करूँ, इनके पास इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हम पीटीआई वाले डायरेक्टली तो हुकूमत से बात नहीं करते, लेकिन अगर हुकूमत कभी बात करना चाहे तो ठीक है, महमूद खान अचकज़ई साहब से कर ले, अल्लामा साहब से कर ले। तो ये इस हद तक की बात ज़रूर थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की क़यादत ये सोचती है कि पता नहीं हमने खाना भी अगर खाना है तो पहले हमें महमूद खान अचकज़ई साहब से पूछना चाहिए कि हम खा लें, उसके बाद हम खाना खाएँ। तो इतना पाबंद तो इमरान खान साहब ने बहरहाल उन्हें नहीं किया था। लेकिन बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब हों या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके भी बाज़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन को बढ़ा देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनके फैसलों का बोझ जो है वो पीटीआई के ऊपर, अगर ये पीटीआई सोच रही है कि इनके फैसलों की वजह से पीटीआई को कवर मिल जाएगा, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो फैसले करें ना करें, पीटीआई का जो कारकुन है वो आप ही की तरफ देखेगा कि आपने क्या फैसले किए हैं और आपका मौक़िफ़ क्या था किसी भी पोजीशन के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जी इस वक्त। लेकिन आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, अगर हुकूमत वाकई इस सारे मसले को हल करना चाहती है, 2 मिनट की बात है। लेकिन आज जो बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि मेरे ख्याल से ऑलरेडी लेट है, एक आध दिन पहले उन्हें ये कर लेनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज काफ़ी चीज़ें जो हैं मज़ीद खुल के सामने आ सकेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।